आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जहां देश के सभी क्षेत्रों को नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, नए नए काम किए जा रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर भी पिछले 5 सालों में 8 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनको कई दशक लग गए, दशकों से इंतजार कर रही थी कि कब ये योजनाएं स्वीकृत होंगी, कब योजनाओं के लिए धनराशि जारी होगी। सारी योजनाएं एक एक करके जो दशकों से रुकी हुई थी, 4 दशक से रुकी हुई थी, उन सभी योजनाओं को जो है स्वीकृति प्रदान हो रही है। हमारे हल्द्वानी में भी जो जमरानी बाग की परियोजना कई दशकों से लटकी हुई थी, उस योजना को भी अंतिम चरण में आ गई है। भारत सरकार से यथाशीघ्र उसको भी स्वीकृति प्रदान मिलने वाली है। आज प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण सुरक्षा, आधुनिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास के लिए भी विशेष अभियानों को चलाया जा रहा है। राज्य में रोजगार को पैदा करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और राज्य की जो आधारभूत व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए नीतिगत योजनाओं का एक मजबूत खाका बनाया जा रहा है। हमारी विकास की जो योजनाएं हैं और हमारा जो इस बार का बजट है वो सारा का सारा रोजगार केंद्रित है, मातृशक्ति को केंद्रित है। हम जानते हैं कि हमारे युवा, हमारी मातृशक्ति और किसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम विकसित उत्तराखंड की राह हमारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के महान विजन के अनुरूप हम उसी के दिशा अनुरूप आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। संकल्प लेकर जो सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा मूल मंत्र है। इस मंत्र को लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता है कि जो हमारा ये श्रेष्ठ उत्तराखंड का संकल्प है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार के साथ साथ आज आम जनमानस भी, हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग सभी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है अभी तक जिस तरह से आप सब लोगों ने हमें समर्थन दिया है और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम आपने किया है, एक इतिहास बनाने का काम किया है कि कोई भी सरकार लगातार दूसरी बार रिपीट हुई है, एक बार नहीं दोबारा भी आपने सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इस क्षेत्र से आपने भारी बहुमत से हमारे आदरणीय दीवानदा को यहां से विजय बनाकर भेजा। मैं आप सभी के चेहरों के भाव को देखकर कह सकता हूं कि आप सभी ये तय कर चुके हैं कि उत्तराखंड की जो विकास यात्रा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है, उस विकास यात्रा को आप सब लोग रुकने और थमने नहीं देंगे। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? आज दीवानदा ने हमको कुछ यहां पर घोषणाएं करने के लिए कहा है। मैं यहां पर जो हमारे यहां पर कारबेट पार्क हेतु स्वागत कक्ष को रामनगर शहर से आम डंडा स्थानांतरित किया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। और रामनगर शहर से एनएच के दोनों ओर, क्योंकि यहां पर साल भर पर्यटकों का आना जाना रहता है, तो रामनगर शहर के एनएच के दोनों ओर जो स्थित जो बिजली की लाइनें हैं, उन बिजली की लाइनों को भूमिगत किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। रामनगर में प्राइवेट बसों हेतु सिंचाई विभाग की भूमि है, उस भूमि पर बस स्टैंड बनाया जाएगा। विधायक जी द्वारा और भी कई सारी मांग और कई सारी यहाँ की जरूरतों के बारे में मुझे बताया है, उन्होंने प्रस्तावित किया, उन सबका मैं परीक्षण करवाऊंगा और निश्चित रूप से उनको आगे के प्रस्ताव में सम्मिलित करूंगा। और कल मैं माता गर्जिया के दर्शन करने आदरणीय दीवानदा के साथ गया था, तो वहां पर हमने देखा है कि मां का जो स्वरूप है वो हमारे लिए पौराणिक है, आस्था श्रद्धा का एक बहुत बड़ा स्थान है। वो आस्था श्रद्धा का स्थान, उसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा और साथ में सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। और साथ ही जो पूरे कुमाऊं क्षेत्र के, आज केदारखंड में जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारा हेमकुंड साहब, यमुनोत्री, गंगोत्री, सारे धामों का विकास हो रहा है केदारखंड के अंतर्गत आने वाले, उसी प्रकार से
हमने मानस खंड जो कुमाऊं के अंतर्गत आने वाले मंदिर है उनके भी पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण और मास्टर प्लान का जो खाका तैयार किया है उसके अंतर्गत हमारे गर्जिया देवी मंदिर को भी उस मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और उसके विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। अंत में एक बार पुनः मैं आप सभी को आज के इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।